तो समर का सीजन आ चुका है, गर्मी आ चुकी है और इस पैंडेमिक के चलते जैसे सीजनल एनिमे कम हो चुके हैं, तुमने सुना होगा कि इस साल एनिमे की क्वालिटी गिर चुकी है। पर यू नो व्हाट, आई थिंक मिलकर हम कोई ऐसा शो ढूंढ सकते हैं जो कि काफी अच्छा हो। वेट, इस सीजन कितने न्यू ओरिजिनल एनिमे हैं? बस 10? ओह बॉय, वेल वी आर इन फॉर अ राइड। バルコニーも2階席もアリーナも全員まとめて君主体列車ようこそ。तो इतने सारे डिलेस के बाद हमें फाइनली रीज़ीरो का सेकंड सीजन मिल रहा है एंड मैन हैज स्टार्टेड ऑफ विद एन एब्सोल्यूट बॉम्बशेल। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मैं उन लोगों में से एक था हु थॉट कि सीजन 1 वाज नॉट दैट ग्रेट। मेरे लिए द शो वाज गुड बट इट डिडंट हिट दैट मार्क जो कि उसे और आगे लेके जाता। पर जिस डायरेक्शन में ये सीजन जा रहा है, इट कैन वेरी वेल बी द एनिमे ऑफ द सीजन। Not that that's a hard thing to do in this season, पर तैयार हो जाओ अपने फेवरेट कैरेक्टर्स देखने के लिए, जैसे कि सुबारू, एमिलिया एंड नॉट रैम। सीरियसली इवन कैरेक्टर्स को भी याद नहीं है रैम कौन है। スバルはい。レムって誰のこと？ इसी के साथ तुम्हें तुम्हारी सभी रीज़ीरो वाली चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि सफरिंग चेक, पोकेमॉन की तरह बढ़ता हुआ हैरम चेक, गर्ल्स हु आर वे बेटर देन द एक्चुअल लव इंटरेस्ट हु हैव नो चांस ऑफ विनिंग चेक। पर सीरियसली बात करते हुए, क्या ये है द एनिमे ऑफ द सीजन? आई डोंट नो, बाकी चीजें देखने के बाद कहते हैं। एंड अब हमारे पास है एक एनिमे जिसमें लोग अपने इरोटिक थॉट्स के साथ मॉन्स्टर्स को हराते हैं जो कि इरोटिक फीलिंग्स को खींचते हैं। व्हाई इज दिस एन एनिमे? क्यों? भले ही किसका आइडिया था? I mean, क्या है ये? और भला ऐसा कौन सा महान इंसान था जिसके दिमाग में इतना महान आइडिया आया? इवन आइंस्टाइन के पास ऐसे आइडियाज नहीं आते यार। जोक सोसाइटी क्या है? Well, it's trash of course, because even अगर तुम पूरा राइटिंग और प्लॉट को इग्नोर करो तो at the end of the day मैं एक शीरो नॉक ऑफ को देख रहा हूँ who wants to get along with some blonde haired chick। और क्यों? मुझे नहीं पता, मैं इसे पहले ही ड्रॉप कर चुका हूँ। I'm gonna go watch some real anime। नहीं, क्यों? Guys, why is there another monster muse में? क्या तुम्हारा पहले वाले से दिल नहीं भरा? क्या भला अब एनिमे यही बन के रह जाएगा? क्या अब हमें कोई ढंग की चीज देखने को नहीं मिलने वाली? Okay, I'm definitely not watching this. And now to complete the Trinity, हमारे पास है पीटर ग्रिल एंड द फिलोसोफर्स टाइम, जिसका सिनॉप्सिस मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में नहीं बताने वाला। एंड मुझे कहना पड़ेगा, दिस इज वन ऑफ द बेटर शोज दिस सीजन। और हाँ, अब तुम में से कई लोग कहेंगे कि दिस इज जस्ट ट्रैश जो कि हम हर सीजन देखते हैं, पर मैं आर्ग्यू करूंगा कि ये वो बिल्कुल भी नहीं है। तो भला ये क्या है? I don't know, don't ask me, I'm still figuring that part out. But in all honesty, Peter Grill does have moments for it. I mean, don't tell me you don't feel sorry for him in the first episode. So yeah, I don't care, I'm watching it. Moving on. 桜井先輩 तो this is an anime. Let's be honest, मुझे यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे देखने वाले हो तो चांसेस ज्यादा तुम इसे पहले ही देख रहे हो। तो या जस्ट वॉच इट इफ यू हैव टू। 桜井先輩 I know exactly where you're looking, you cunt. You know, I can't help but think कि पैंडेमिक की वजह से सीजनल एनिमे पे काफी फर्क पड़ा है। तो भला कौन से चुनिंदा अच्छे शोज हैं जो कि तुम देख सकते हो? Well, Rent a Girlfriend है एक कॉमेडी एनिमे अबाउट रेंटिंग अ गर्लफ्रेंड, you idiot. To be more precise, ये है एक ड्रामा कि जब तुम अपनी रेंटल गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाते हो और फिर उसे अपनी रियल गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करने के लिए कहते हो बिकॉज फैमिली आई गेस। You know, अब मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि अगर मैं जापान में हूँ, पहले जापान मुझे इस चीज पे रुलाएगा कि I don't have a girlfriend, and फिर मुझे रुलाएगा क्योंकि I don't have money to have a rental girlfriend.
फिर भी इस शो में काफी अच्छी कॉमेडी है along with the girls, but we all know Chizuru is the best girl anyways. So yeah, watch it otakus. तो Lapis Three Lights is a show जो कि है about high school girls जो कि एक हाई स्कूल में है जो कि है about idols. और क्या मैंने तुम्हें बताया वो एक हाई स्कूल में है. In a nutshell, it's cute girls doing love life हाई स्कूल एडिशन एंड आई डोंट नो व्हाई इवन अगर इस एनिमे के पास एक एस्थेटिक वर्ल्ड, क्वर्की कैरेक्टर्स एंड कुछ म्यूजिकल मोमेंट्स हैं, फिर भी इट इजंट रियली दैट गुड. I don't know problem क्या है, but the anime just feels empty somehow. Or is it really we have just reached the end for idol shows? I don't know कि केस क्या है, but it's very well closed. Wait, hold on. What? Did someone really make an anime on the precautions of COVID-19? Well, अब वो बंदा भी गलत नहीं था जिसने कहा था next season is gonna be cute girls doing corona things. Well, because this season हमारे पास shows की कमी है, तो let's talk about shows जो कि पिछले season से continue हो रहे हैं. तो Ranma, I'm just gonna call it Ranma. It just rolls off the tongue better. तो अपारे रानमा डेफिनेटली मेरा वन ऑफ द टॉप शोज था फ्रॉम स्प्रिंग एंड इट रियली हिट मी कि इट वाज डिलेड. एंड मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास इस सीजन शोज की कमी है तो वॉच दिस वन. ये एनिमे है एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल रेस के बारे में जिसमें तुम्हें हर एक तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे और आई कैन गारंटी कि यू आर गोना लाइक दिस वन अलोंग विद द नेक्स्ट वन. सो वॉच इट. Millionaire Detective is also one of the anime जो कि पिछले सीजन से कंटिन्यू हो रहा है and it has definitely started from where it left off. I mean, tell me, which other show can be this stylish, funny and hard-hitting at the same time? अगर तुम मेरी सुनो तो I definitely feel like this can turn into something really good. And trust me, तुम इसे बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे. पर come on यार, ये सभी शोज तो पिछले सीजन के हैं. क्या इस सीजन हमारे पास कुछ कमाल का नहीं है? Well, Mappa may very well have the answer for you. I'll be your contradiction. इस सीजन गॉड ऑफ हाई स्कूल है वो शो जिसके लिए सब लोग हाइप्ड हैं और इसकी पॉपुलैरिटी के चलते इट्स हार्ड कि तुमने इसके बारे में ना सुना हो इवन इफ यू आर्ट अ सीजनल वॉचर. एंड मैं कहूंगा कि मैन, मापा हैज नेल्ड इट विद दिस शो. Although इस शो के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इसे ग्रेट बनाते हैं, but the one thing that it nails is fun. It's hard कि तुम इन सब फाइट्स को अपने फेस पे एक स्माइल के बिना न दिख पाओ. But that isn't to say it doesn't have emotion. मापा ने हर एक फाइट में जितना इमोशन एक्सप्रेस किया है is unbelievable and the choreography is just amazing. ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि this is one of the best shows this season and Mappa has done an amazing job. And on the topic of Mappa, क्या तुम लोग Mappa को Attack on Titan Season 4 स्टूडियो कहना बंद करोगे? मुझे पता है कि Attack on Titan is popular and great and all, but this studio has a name, Mappa. Or have you never heard of them before? And now we have something that isn't that great. तो पहले जब मैंने जीबेट के बारे में सुना था I was really pumped क्योंकि samurais battling monsters, hell yeah. लेकिन जो मुझे मिला वो कुछ और ही था. I don't know कि अगर ये वो generic art style था या वो bland storyline, but this show makes you lose interest faster than your language teacher trying to teach you quantum mechanics. And no matter वो कितना ज़्यादा hard try करे, it can't change the fact that it's shit. ठीक है, अब ये क्या है? Demon Lord, High School, A Bunch of Tits. क्या है ये? एक और जेनेरिक लाइट नॉवल एडेप्टेशन? What is this? अब एक ऐसा एनिमे which shouldn't work on the surface but does. You know, unlike my previous pick. तो भला क्या है Misfit of the Demon Lord Academy? Well, अगर मैं तुम्हें simple words में समझाऊं, ये शो लाइट नॉवल एडेप्टेशंस के लिए ऐसा है जैसे शोनन जॉनरा के लिए One Punch Man. It takes every generic trope and dials it up to 11. And भला हमें इससे क्या मिलता है? एक half-wit casually talking to one of the most powerful men in their world and saying, Yo, Ibis, 久しぶりだな. अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये शो क्या है तो in a nutshell, it's flexing. No, seriously, it's literally flexing the anime. जैसे you know when he kills a man 1,000 times just because वो उसके सामने हार नहीं मानने वाला था. 3秒以内にインガルを使えばリスクなしで蘇生できる。これが俗に言う3秒ルールだ。There's a joke here. There's a joke here. There's a goddamn joke here. पर you know ये इसे कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है. जैसे कि कभी कोई सीरियस कैरेक्टर मोमेंट चल रहा होगा and I'm just there like, yeah, this is fine and cool and all, but can we just go back to showing him do overpowered stuff? Hey, can I skip this?
हेलो एंड वेल दैट्स ऑल फोक्स, ये था समर का सीजनल वीडियो एंड मैं इसे एंड करता हूँ एनोस की फ्लेक्सिंग के साथ। और अब तुम लोग जा सकते हो क्योंकि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट। यप, नथिंग। वेट, aren't I forgetting about something? इस सीजन डेकाडेंस ने प्राउडली उस एनिमे का खिताब ले लिया है जिसे कि मैं कहूँगा कुछ कमाल का कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वेंट इनटू दिस शो कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड पहले एपिसोड को देखने के बाद आई वाज समवट इंट्रिग्ड, लेकिन सेकंड एपिसोड कुछ ऐसा करता है जो कि पूरे के पूरे शो का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। और थर्ड एपिसोड वो जगह है जहां पर से असली प्लॉट स्टार्ट होता है। मैं तुम्हें इस एनिमे के बारे में जो भी बताऊंगा वो किसी न किसी तरीके से एक स्पॉइलर है, लेकिन जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो ये है, अगर तुम अभी तक सेकंड एपिसोड को समझ पाए हो तो मत रुको, बिकॉज आई फील लाइक दिस मे वेरी वेल बी वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज दिस होल ईयर। उसी के साथ ये एक एनिमे ओरिजिनल है एंड अगर अभी भी तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो दिस इज मेड बाय द सेम पीपल हु वर्कड ऑन डेथ परेड, मॉब साइको, विंडलैंड सागा, ज़ांक्यू नो टेरर, किला किल एंड मोर। अभी तक जैसे ये एनिमे है इट फील्स अ बिट लाइक गुरेन लगान, पर मुझे नहीं पता कि व्हाई इट फील्स दैट वे, क्योंकि इट डजंट हैव एनी ऑफ द रिडिकुलस ओवर द टॉप मोमेंट्स जो कि गुरेन लगान में थे, एक्सेप्ट दैट वन टाइम दे पंच दैट थिंग विद अ जायंट फिस्ट एंड ऑन दैट नोट ओह माय गॉड दे पंच दैट थिंग विद अ जायंट फिस्ट। टू रिपीट माई सेल्फ, ये वो शो है जो कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ इस सीजन कुछ कमाल का करेगा एंड मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि जैसे चीजें हैं nobody is gonna talk about this, तो मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ go watch this now. And now to answer the question जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, guys, this is the anime of the season. तो hey guys, होप करता तुम सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। Even despite the fact इस वीडियो को 10 दिन पहले आ जाना चाहिए था, और उसका रीजन ये है कि इवन दो अभी हम क्वारंटीन में हैं, my school still won't stop haunting me. Just leave me the fuck alone, school. और वहीं दूसरी जगह जहां सब लोग कह रहे हैं कि दिस सीजन इज प्रीटी मच शिट, मैं कहूंगा कि जो चीजें देखने लायक हैं दे आर रियली गुड। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब सब लोग गलत हैं एंड दिस इज अ रियली गुड सीजन, लेकिन मैं ये कहूंगा दैट दिस सीजन इजंट दैट बैड। तो यहाँ Those were my last views on this season and उसी के साथ एक क्विक रिमाइंडर कि अगली वीडियो योर नेम का रिव्यू होने वाला है एंड उसके बाद वेडिंग विद यू के रिव्यू के साथ मैं अपनी मकोडो शिनकाई की रिव्यू सीरीज को खत्म करने वाला हूँ। So yeah, see you all in my your name review. अब मैं ये तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि वो वीडियो कब तक आएगी, पर जो कि मैं कहूँगा वो ये है कि I will try my hardest to get it as soon as possible. So yeah, that's all from me. मैं राजस्टर 103 मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।